हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे व्हाट इज एक्चुअल मरकरी। जिस प्लैनेट को हम अपनी बुद्धि के साथ एसोसिएट करते हैं, बुद्धि का प्लैनेट बुध यानी कि मरकरी, ये एक्चुअल में है क्या? आज तक आपने जितनी वीडियोस देखी होंगी, जितने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जितना आपने बुक्स में से रेफरेंस लिया होगा, उन सब में बुध के बारे में ये चीज़ें बताई जाती हैं कि बुध बुद्धि का प्लैनेट है और बुध के कैरेक्टर्स, बुध की क्वालिटीज़ उसके साथ मेंशन कर दी जाती हैं। मगर बुध एक्चुअल में है क्या? स्टोरीज़ के पीछे जाएंगे, जैसे पुरानी कथाएं होती हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि ये जो बुध है ये चंद्रमा का बेटा है और चंद्रमा का जब संसर्ग जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ हुआ, चाहे वो रिलेशन लीगल है इलीगल है, ये आज की हमारी वीडियो का सब्जेक्ट ही नहीं है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बुद्धि है क्या। बुद्धि को बहुत से शास्त्रों में ये कहा जाता है कि बुद्धि, अगर ये प्लेनेट अच्छा हो जाए तो ये किसी भी इंसान को सफलता के रास्ते पर, डेवलपमेंट के रास्ते पर और सक्सेस के रास्ते पर ले जाता है, और अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इससे बुरा कोई प्लेनेट हो ही नहीं सकता। और वैसे हम समझते हैं कि बुद्धि का अच्छा बुरा होना किसी भी इंसान के जीवन में क्या रोल प्ले कर सकता है, ये हम समझ सकते हैं। मगर बुद्धि है क्या? क्या ये मन का बेटा ही है? क्या इसका मन के साथ सिर्फ यही संबंध है कि मन इसको अपना बेटा ना माने और ये मन को अपना फादर ना माने? मगर हमारे शरीर के अंदर ऐसी तो कोई चीज़ होती नहीं। अब बुद्धि का संबंध जो शास्त्रों से, जो मैंने अपने तरीके से समझने का प्रयास किया, वैदिक शास्त्रों में बुद्ध के बारे में 2-3 वर्ड्स आते हैं। कहीं पे बुद्धि वर्ड आता है, कहीं पे बुद्ध वर्ड आता है, कहीं पे बोध वर्ड आता है और कहीं पे बोधि वर्ड भी आता है। अब ये तो बात है शब्दों का खेल, मगर यहीं से काफ़ी चीज़ें हमारे समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में अगर हम बुद्ध को समझने का प्रयास करते हैं तो बुद्ध का संबंध क्योंकि हमारे मन से है, और मन को हम कहते हैं कि ये हमारी अंदर की आंखें हैं। वैसे भी 2 आंखें मानी जाती हैं। एक आंख को हम सूर्य के साथ ले लेते हैं, एक आंख को हम वीनस के साथ ले लेते हैं। ये है ज्योतिष शास्त्र की बात। ज्योतिष शास्त्र में अब आपकी एक राइट आई है, एक लेफ्ट आई है, एक सूर्य है और एक वीनस है। ये आप सब समझ सकते हो कि ये बात हो रही है कौन से भावों की, क्योंकि प्रथम भाव में सूर्य एक्सॉल्टेड है और द्वितीय भाव क्योंकि है ही शुक्र का और वहाँ पर चंद्रमा एक्सॉल्टेड है, तो हम उसको दूसरी आई यानी कि हम मान सकते हैं। अब बुद्धि का खेल आज की वीडियो में मैं आपको अपने तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि बुद्धि का खेल क्या है, बुद्धि है क्या, मरकरी क्या है। बुद्धि का खेल दोस्तों शुरू होता है हमारे देखने से, हमारी आईज से। जैसे मैंने कहा, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 2 प्लैनेट्स को हमारे देखने के साथ एसोसिएट किया गया है। एक प्लैनेट है सूर्य और एक प्लैनेट है शुक्र। मगर एक और प्लैनेट भी है जिसका देखने के साथ संबंध है, और वो प्लैनेट है हमारा मन यानी कि चंद्रमा। और वैसे भी हम ये चीज़ जानते हैं कि जो सूर्य है वो तो लाइट का प्राइमरी सोर्स है, और जो चंद्रमा है लाइट का सोर्स ये भी है, मगर इसके पास अपनी ज्योति नहीं है। सूर्य की ज्योति को ये दिन के समय एब्जॉर्ब करता है और रात को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ये चंद्रमा का प्रोसेस है। अब यहाँ पर
बुद्धि का खेल कहाँ से आया? अब यहाँ पर हमें, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैं बाई प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, एक डॉक्टर हूँ, सो मेरे लिए इस चीज़ को समझना आसान भी हुआ और इसी वजह से मैंने सोचा कि आज वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी समझाऊं कि मरकरी यानी बुद्धि क्या है। अब जैसे आप वीडियो में मेरे को देख रहे हो, आप मेरे को जब देखते हो तो आप कैसे देखते हो? सबसे पहले आपकी आंखों के अंदर एक इमेज जाती है। जब आप देखते हो तो एक इमेज आपकी आंखों के अंदर जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये रेटिना के ऊपर आपका एक इमेज बना। अब इमेज बना, उस इमेज से बुद्धि का क्या संबंध है? अब ये इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक रेवोल्यूशन है। एक इमेज आपकी बनी और वो इमेज जैसे ही हमारे प्राण उस इमेज को टच करते हैं, वो इमेज को लेकर आपके जो रिसेप्टिव ऑर्गन है उस इमेज को, वो रिसेप्टिव ऑर्गन कौन है? वो रिसेप्टिव ऑर्गन है आपका ब्रेन। आपके ब्रेन के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब आप सब जानते हो कि ब्रेन हमारा थॉट प्रोसेस भी है, ब्रेन हमारा एनालिटिकल सिस्टम भी है। अब जैसे ही वो इमेज हमारे दिमाग के अंदर जाती है, उस ट्रांसफ़र होने के बाद आप उसके साथ एक आइडेंटिटी बनाते हो। जैसे आप मेरे को देख रहे हो, जिन लोगों ने मेरे को पहले देखा हुआ है वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर शाही है। जिन्होंने नहीं देखा वो सोच सकते हैं कि मैं शायद कोई और होऊंगा, मगर वो अपने तरीके से मेरे को या मेरी इमेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है, यहाँ से बुद्धि का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब इस आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? अगर आप मेरे को जानते हो, दैट मीन्स आपके अंदर वो मेमोरी का सोर्स पड़ा है, जिसमें मेरी इमेज आपके दिमाग में ऑलरेडी अंकित है। अगर आप मेरे को नहीं जानते हो तो आप अपने तरीके से मेरे को समझने का प्रयास करोगे, यानी आप उस आइडेंटिटी को मेरे इमेज के ऊपर स्थापित करने का प्रयास करोगे। जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि आदमी डॉक्टर है, आप मेरे को एक डॉक्टर की तरह समझना शुरू कर दोगे। फिर जिन लोगों को पता होगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो वो मेरे को उस रूप में मेरे ऊपर आपके द्वारा दी गई आइडेंटिटी आपके ऊपर स्थापित हो जाएगी और उसी आइडेंटिटी में आप मेरे को अच्छे बुरे में लेबल करोगे। आप कह सकते हो, क्योंकि जो लोग मेरे को जानते हैं वो कहेंगे कि ये आदमी स्पिरिचुअल बातें करता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये आदमी बहुत बेसिक बातें करता है, क्योंकि वो आपका एनालाइजेशन का प्रोसेस है। आप मेरे को अपने तरीके से एनालाइज करते हो उस इमेज को, और यही तो खेल है। और यही खेल हम हर चीज़ के साथ करते हैं। आप किसी पेड़ को देखते हो, किसी पौधे को देखते हो, किसी फूल को देखते हो, किसी पक्षी को देखते हो, किसी को भी जब आप देखते हो जो आपसे दूसरा है, उसकी इमेज आपकी आंखों के अंदर आई, इमेज प्राणों द्वारा ट्रांसफ़र हुई आपके ब्रेन में, और वहीं से आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया। और ये आइडेंटिटी क्या है? ये आपका अहंकार है, ये आपका अहम है, ये आई है, ये मैं हूँ, क्योंकि मैं अपने तरीके से उस चीज़ को देखना चाहता हूँ। यानी अब आप देखिए, मेरी इमेज का आपको बोध हुआ। ये जो बोध होना है, ये परसेप्शन है। आपकी इमेज मेरे लिए या मेरी इमेज आपके लिए एक परसेप्शन बनी। उस परसेप्शन के ऊपर आपने अपने मेमोरी के सोर्स को खंगाला। आपने वो सॉफ्टवेयर की अपनी एप्लीकेशन खोली कि क्या इस सॉफ्टवेयर में ये इमेज कहीं पड़ी है। आप उस इमेज के साथ अगर आपको कोई रेफरेंस वहाँ से मिलता है, आप तुरंत आप उस आइडेंटिटी को उसके ऊपर स्थापित कर देते हो। तो वो आदमी आपके मेमोरी के सोर्स के हिसाब से अच्छा और बुरा बन जाता है।
अब ये ही कार्य हमारी बुद्धि करती है। अब आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो आपने इंटरनल सिस्टम हमारा हमें समझा दिया कि हमारे अंदर इमेज बनी, उस इमेज के ऊपर हमने आइडेंटिटी को सुपर इम्पोज कर दिया और उसके हिसाब से हमने उसको समझने का, अच्छे बुरे में लेबल करने का प्रयास कर दिया। मगर इसका हमारे मरकरी से क्या लेना देना है? अब आप देखिए, अब मरकरी, जैसा कि आप ज्योतिष शास्त्र की ही अब बात समझें। ज्योतिष शास्त्र में क्या है? ज्योतिष शास्त्र में इसको बोला जाता है कि ये चंद्रमा का बेटा है। अब चंद्रमा क्या हुआ? चंद्रमा आपकी अंदर की आंख है, या आप ये समझ सकते हो कि उस आइडेंटिटी को, जो बोध आपको हुआ, जो परसेप्शन आपको हुई, उसके ऊपर वो जो बोरोड लाइट है सूर्य की, एक इमेज आई। इमेज तो डेफिनेटली सूर्य या वीनस की वजह से ही आई, क्योंकि लाइट का सोर्स एक्चुअल में तो सूर्य ही है। आप कह सकते हो कि सूर्य से जो इमेज आपके अंदर आई, उस इमेज को आपके मन ने, आपके चंद्रमा ने आपके दिमाग में प्रतिरूपित कर दिया, और उसमें, क्योंकि वो आपका चंद्रमा है, अब आपके चंद्रमा का बेटा आपकी बुद्धि में जाएगा। अब आप इस साइकिल को समझिए, आपके चंद्रमा का बेटा आपकी बुद्धि में गया, मगर अब वहाँ पर जुपिटर महाराज प्रेजेंट है। वो नॉलेज, वो मेमोरी, वो रिसोर्स, जिसको हम ज्ञान भी कह देते हैं, और ये ज्ञान पड़ा कहाँ है? अब आप इस चीज़ को अगर समझोगे कि ये ज्ञान पड़ा कहाँ है, ये दिमाग में हमारे ये मेमोरी के सेंटर्स हैं। मगर ये कोई सेंटर की बात नहीं हो रही। बुद्धि तो टोटल हमारे ब्रेन का सब्जेक्ट है, बुद्धि हमारे टोटल उसमें है। तो टोटल न्यूरॉन्स, जिसमें हमारे जितने भी आप मतलब न्यूरॉन्स सोच सकते हो, न्यूरॉन्स का नंबर उससे कहीं ज़्यादा है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में देयर इज़ ए स्पेस, और वो स्पेस ही आपका जुपिटर है, वो ईथर है। वहीं पर नॉलेज पड़ी है, या आप कह सकते हो वहीं पर मेमोरी पड़ी है। वहीं से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके साथ अपने मन की चीज़ों को साथ में आइडेंटिटी जोड़ देते हैं, क्योंकि मन का संबंध हमारे शरीर से है, मन का संबंध हमारी आत्मा से तो है, मगर डिस्टेंट रिलेशन है। क्योंकि मन का संबंध, जब हमें जन्म मिलता है, जन्म के साथ ये शरीर हमें मिल जाता है। शरीर मिलने तक मन हमारी आत्मा के साथ नहीं होता। जैसे ही हमें शरीर मिला, मन साथ में अटैच हो गया। अब मन आपकी इनर आई, आप समझ सकते हो, बन गई, क्योंकि शरीर को चलाने वाला ड्राइवर आप समझते हो ये चंद्रमा है, और मन उस आपकी परसेप्टेड इमेज को, जो इमेज आपको मिली, आपके दिमाग में ट्रांसफ़र किया। वहाँ पे आपके जितने भी आप मतलब समझ सकते हो कि ये न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को एकदम से एक्टिविटी मिल गई। वो खंगालना शुरू कर दिया उन्होंने कि कहीं पे इस इंसान की इमेज पड़ी तो नहीं है। अगर तो वहाँ से उसको मिल गया तो वो उस तरीके से उसको देखेंगे। अगर वो इमेज वहाँ से नहीं मिला तो वो अपने तरीके से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी। अब ये जो अपने तरीके से आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है, ये ही आपकी बुद्धि है। क्योंकि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, आप उसको उसी तरीके से, उसी प्योर फॉर्म में, या कह सकते हैं उसके मूलभूत प्रकृति में आप स्वीकार नहीं करते हो। आप उसके साथ अपनी आइडेंटिटी एसोसिएट कर देते हो। और ये जो अपनी आइडेंटिटी एसोसिएट करने का सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होगा? किसी को डॉक्टर शाही डॉक्टर लगेगा, किसी को डॉक्टर शाही एस्ट्रोलॉजर लगेगा, किसी को पतला लगेगा, किसी को मोटा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को ज़्यादा बोलने वाला लगेगा, किसी को ज्ञानी ये डॉक्टर शाही की इमेज के साथ एसोसिएटेड नहीं है बातें। ये आपकी आइडेंटिटी आपने उस इमेज के ऊपर स्थापित कर दी। आपने उस इंसान को उस तरीके से समझ लिया।
और ये खेल हमारी बुद्धि में चलता है। इसी वजह से हम किसी भी चीज़ की मूलभूत प्रकृति को उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते। और ये चीज़ अगर आपको समझ आती है तो कब आती है? जब हमारा 12th हाउस एक्टिवेट होकर रेवती नक्षत्र आ जाता है। अब बुध के 3 नक्षत्र हैं। अब आप ज्योतिष शास्त्र में ही आ जाइए इसको समझने के लिए। मरकरी के 3 नक्षत्र हैं। सबसे पहला है अश्लेषा, उसके बाद है ज्येष्ठा और तीसरा नक्षत्र है रेवती। रेवती नक्षत्र से आप खास करके इस चीज़ को समझ सकते हो, बुध को अगर आपने समझना है। क्योंकि रेवती नक्षत्र में क्या होता है, अब मरकरी तो पूर्व भाद्रपद के आखिरी पद में डेबिलिटेट कर गया, मगर रेवती नक्षत्र बुध का ही है। सो कोई भी प्लैनेट अपने घर में या अपने क्षेत्र में वो तो स्ट्रांग ही होगा। और यहाँ पर उसको मिलता क्या है, इसको दोनों गुरु यहाँ मिल जाते हैं। शुक्र यहाँ एक्सॉल्टेड है, जुपिटर का यहाँ ये पूरा जो भाव है ये है ही जुपिटर का। साथ में कारक के रूप में यहाँ शनि मिल जाते हैं और एक और एनर्जी यहाँ पर उनको मिलती है, और वो कौन सी है? क्योंकि केतु यहाँ को लॉर्ड है तो केतु की एनर्जी भी यहाँ मिल जाती है। अब आप देखिए सारी बढ़िया एनर्जीज आपको भगवान विष्णु भी मिल गए, आपको देवगुरु जुपिटर भी मिल गए, यहाँ पर शुक्राचार्य भी आपको मिल गए, भगवान गणेश भी आपको मिल गए, और अगर वैसे देखा जाए तो भगवान शिव भी आपको मिल गए। तो यहाँ पर और दूसरा एनवायरनमेंट आपको कौन सा मिल गया? नेचर का, आश्रम का, फुल ऑफ ग्रीनरी का, फुल ऑफ ग्रीनरी। क्योंकि हम मरकरी के साथ ग्रीन कलर को एसोसिएट करते हैं नेचर के साथ, क्योंकि ग्रीनरी का संबंध, नेचर ग्रीन है। और कुछ लोग जो एक्चुअल में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी को समझते हैं या वीडियो एडिटिंग को खास करके समझते हैं, वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि अगर हमने अच्छी वीडियो एडिटिंग करनी है तो पीछे ग्रीन पर्दा लगाया जाता है। अब वो जो ग्रीन का रोल है, जो लोग प्रोफेशनल हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि ग्रीन के ऊपर प्रोजेक्शन कैसी जाती है, क्योंकि उस इमेज को वो फिर अपने तरीके से मॉडिफाई कर पाते हैं। यही बुद्धि करती है। अब हम बात कर रहे थे रेवती नक्षत्र की। अब रेवती नक्षत्र में अब आप देखिए वहाँ पर आपके सामने सब टोटल ज्ञान आपके अगल बगल, ऊपर नीचे, आगे पीछे पड़ा है। गणेश जी भी वहाँ पर हैं, विष्णु जी भी वहाँ पर, शिव जी भी वहाँ पर, देवगुरु बृहस्पति भी वहाँ पर है, शुक्राचार्य भी वहाँ पर। अब आप देखिए वहाँ पर आपके पास सब कुछ आपके पास मिला हुआ है, सभी टीचर, सभी देवता वहाँ आपके पास बैठे, और वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी इमेज को सात्विक रूप में कहीं ना कहीं फिर भी देख पाते हो। वहाँ जो बोध आपको होता है, जो परसेप्शन आपको मिलती है, वहाँ हम उस प्योर नॉलेज को यूज़ कर कर उस इमेज को सही तरीके से देख पाते हैं। मगर बाकी जगह पर यह नहीं होता। बाकी जगह पर आप देखते हो अश्लेषा नक्षत्र में क्या होता है। अश्लेषा नक्षत्र में क्योंकि मन का भाव है, और मन के भाव में क्योंकि मन अपने तरीके से उस आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट होता है। अच्छा बुरा जो लेबल्स लगाने की बात होती है, अश्लेषा नक्षत्र यही तो है। इसी वजह से क्यों कहा जाता है कि अश्लेषा के साथ पॉइजन एसोसिएट है। पॉइजन किस चीज़ का है? पॉइजन इस चीज़ का है कि हमने अपने अहंकार को, अपने आई को, अपनी आइडेंटिटी को दूसरे की इमेज के ऊपर स्थापित कर दिया, यानी कि उसकी इमेज को हमने इम्प्योर कर दिया। अब वो बहुत सात्विक इंसान हो सकता था, बहुत अच्छा इंसान हो सकता था, मगर हमने अपनी समझ के हिसाब से उसे बुरा लेबल कर दिया। यही तो होता है अश्लेषा नक्षत्र। और जब हम अश्लेषा से जर्नी करते करते मैच्योरिटी पकड़ते जाते हैं, और जैसे जैसे मैच्योरिटी पकड़ते जाते हैं हम कहते हैं हम ज्येष्ठ हो गए। ज्येष्ठ का मतलब क्या है कि हम उस इमेज के ऊपर, उस जो आपकी परसेप्टिव इमेज हमें मिली, फोटोग्राफी से जो इमेज हमें मिली, अब जब हम उसके ऊपर
कौन सी इमेज लगा रहे हैं? क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र है आपके स्कॉर्पियो राशि का। स्कॉर्पियो राशि आप जानते हो साधना का हाउस है। यहाँ पर फिर भी जब हम साधना में जाते हैं, मन तक पहुँच जाते हैं और कोशिश करते हैं मन के पार जाने की। जैसे ही हम मन के पार जाने की कोशिश करते हैं, आप देखिए वो इमेज प्योर हो जाती है, और जैसे ही इमेज प्योर होती है हम कहते हैं ये आदमी ज्येष्ठ हो गया, ये सबको बराबर देखता है। बात तो देखने की ही है। हमारी बुद्धि का संबंध हमारे देखने से है। देखने के बाद हम अपना, जिसको कहते हैं सत्य, चित्त और आनंद, इनके साथ में जो चित्त वर्ड है, चित्त के साथ हमारा अहंकार भी आता है। ये सारी चीज़ें जो लोग योग शास्त्र पढ़ते हैं उनको तो इन चीज़ों की काफ़ी समझ है कि ये जो बातें मैं बोलता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है। अब ये इमेजेस के साथ हम एसोशिएट कर देते हैं। किसी के साथ हम सुख को एसोशिएट कर देंगे, किसी के साथ आनंद को एसोशिएट कर देंगे, किसी के साथ मैं की आइडेंटिटी, ये हम करते हैं। और इसी के साथ हमारा दूसरों को देखने का एक नज़रिया बन जाता है, और उसी से अच्छे बुरे का खेल शुरू हो जाता है। और उसी अच्छे बुरे के खेल से हमारी दुनिया के इवेंट्स, जिसको हम फ्यूचर इवेंट्स कहते हैं, वहीं से डिस्टाइन हो जाते हैं। अब आप देखिए, शास्त्रों में बहुत क्लियरली कुछ बातें बोली गई हैं। उन्होंने कहा है कि बुध राहु से प्रभाव ले लेता है। अब आप देखिए, राहु का संबंध किसके साथ है? ये आप सब जानते हो कि राहु का संबंध सूर्य से है। अब सूर्य कहाँ पे एग्जॉल्टेड है? सूर्य आपके प्रथम भाव में एग्जॉल्टेड है। प्रथम भाव में सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है? हमारा हेड, और हेड के अंदर क्या है? हमारा ब्रेन। तो राहु क्या करता है कि आपको वो एनवायरनमेंट दे देता है कि जो एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस करे बाहर से। अब वही इन्फ्लुएंस आप लेकर उस इमेज को उस इन्फ्लुएंस के लेंस से देखना शुरू कर देते हो, और इसी से हमारा लाइफ बननी शुरू होती है। हम किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को प्यारा, किसी को फ्रेंडली, किसी को नॉन फ्रेंडली। अब आप देखिए, सारा ज्योतिष शास्त्र बुद्ध की इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस करता है। क्योंकि अगर हम किसी भी इमेज को उसके प्योर फॉर्म में एक्सेप्ट कर लें, कोई आदमी कहे कि ठीक है ये इंसान है, बस उसके ज़्यादा उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि इंसान का मतलब क्या है कि ये चेतना का एक पुंज है, ये कॉन्शियसनेस है। और वो जो कॉन्शियसनेस, जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, जो चेतना हमारे अंदर, आपके अंदर भी वही चेतना है। तो चेतना तो अच्छी बुरी हो ही नहीं सकती, यानी कि वो फिर क्या है? वो सब्जेक्ट डिवाइन बन जाता है। हर चीज़ उसमें फिर क्या है कि आपको शुद्ध लगेगी, आपको प्योर लगेगी, पवित्र लगेगी, ऑस्पिशियस लगेगी, डिवाइन लगेगी। और जब ये फीलिंग आपके मन के अंदर आती है, तुरंत एक चीज़ होती है। अब आप देखिए, और वो क्या होता है? आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। चेहरे का संबंध और चेहरे के साथ स्माइल का संबंध, ये आप आसानी से समझ सकते हो कि मैं किस भाव की बात कर रहा हूँ। अब ये जो सब्जेक्ट है, अंदर से जैसे ही बाहर चेहरे पे आपके स्माइल होती है, अंदर आपके बॉडी में वो प्लेजर वाले हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जो आपके शरीर में आनंद की अनुभूति देते हैं। ये है पॉजिटिव मरकरी का खेल। और नेगेटिव मरकरी का खेल, अब आप समझ सकते हो कि बुद्धि जब उल्टे रास्ते पर चलती है तो वो क्या गुल खिलाती है। देखो, गुल वहाँ भी है, गुल का मतलब होता है फूल। बुद्धि का तो काम ही फूल खिलाना है। इसी वजह से हम कहते हैं कि बुद्धि, मरकरी लर्निंग प्लैनेट है। यहीं से हम सीखते हैं, यहीं से। और मरकरी ट्रेडर प्लैनेट है। फिर हम दूसरों से हमने कैसे ट्रेड करना है, दूसरे से हमने कैसे इंटरेक्ट करना है, ये भी मरकरी का ही खेल है। और मरकरी आपकी इंटेलिजेंस भी तो है, मरकरी आपकी विजडम भी तो है। अब ये जो खेल है, क्योंकि रिसोर्सेज सब मरकरी के पास ही पड़े, ये जो मज़ेदार रिलेशनशिप है, इसी से एक यात्रा शुरू होती है। सेंटर में आप देखिए,
प्योर बोध है, जिसको हम कहते हैं साक्षी भाव, प्योर अवेयरनेस। आप मेरे को देख रहे हो, बिना लेबल लगाए आप मेरी बातों को सुन रहे हो, प्यार से सुन रहे हो, उससे जो चीज़ आपके दिमाग में आएगी आप उसको एनालाइज करो। और एक है आप उस इमेज के साथ अपनी आइडेंटिटी उसके ऊपर स्थापित करके मेरे को उस एंगल से देख रहे हो। तो जैसे ही आप मेरे को उस एंगल से देखते हो, मेरी बातों का जो मीनिंग ही आपके लिए चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने उसमें अपनी आइडेंटिटी लगा दी। और इसी से हमारी यात्रा अच्छी बुरी बन जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि मरकरी क्राउन प्रिंस है। ऋषियों ने बहुत सही बोल दिया कि ये क्राउन प्रिंस है, क्योंकि खेल तो आपकी बुद्धि और आपके मन का ही था। मगर बुद्धि और मन ये आपकी दो आंखें थी, एक बाहर की आंख थी, एक अंदर की आंख थी। खेल तो ये था, मगर जैसे ही ये खेल इस इमेज के ऊपर आइडेंटिटी, मैं, अहंकार, स्व, ये सब शब्द हैं, जैसे ही वो आइडेंटिटी इसके ऊपर स्थापित हो गई, खेल वहीं से बदल गया। सो दर्शकों, ये है आपका मरकरी, ये है आपकी बुद्धि। और इस बुद्धि के खेल से अगर ये बुद्धि पॉजिटिव हो जाती है तो इंसान बुद्ध बन जाता है, यानी कि वो बिल्कुल प्योर मूलभूत प्रकृति से किसी भी चीज़ का बोध कर जाता है। और जब ये नेगेटिव होता है तो क्या होता है, हम अपने आप को जितना क्लेवर कहेंगे, मगर अब आप देखिए परमात्मा के एंगल से सोचिए या किसी चीज़ के प्योर इमेज के एंगल से सोचिए, वो तो कहेगा कि भाई मैं तो कुछ और था, इस इंसान ने मेरे को क्या बना दिया। वो उसको कह सकता है कि ये बुद्धू है। सो बुद्धू, बुद्धि और बुद्ध, ये खेल है, और यही खेल आपका मरकरी आपके साथ करता है, जिसमें आपकी मेमोरी आ जाती है, आपका ज्ञान आ जाता है, आपकी नॉलेज, आपकी बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ये मन का बेटा है। मन आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, और मरकरी ही है जो राहु यानी कि माया का इन्फ्लुएंस लेता है। ये है दर्शकों आपके लिए एस्ट्रोलॉजी का अंदर का खेल। अगर आप ये अंदर के खेल को सही तरीके से समझ लें और इसको अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करें, जब भी आप मरकरी को देखें तो इन तीनों नक्षत्रों के मूलभूत त्रिकोण, जो इसका मूल त्रिकोण बनेगा, यानी कि रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा का। अगर कोई इंसान रेवती पैदा होता है, अब आप देखिए उसका त्रिकोण बन गया, ये ऊपर रेवती, 5वें भाव में अश्लेषा, 9वें भाव में उसके क्या चला गया, वो चला गया ज्येष्ठा। यानी कि रेवती के लिए अश्लेषा उसका क्या बन गया, ये उसका पास्ट है, और जो ज्येष्ठा है वो उसका फ्यूचर बन गया। अब यही चीज़ ये उल्टा भी होता है कुछ लोगों में, जिनमें इन्वर्टेड चीज़ आ गई, ये इमेज इन्वर्टेड हो गया, तो उसके लिए ज्येष्ठा और अश्लेषा ये पास्ट और फ्यूचर का खेल आपको बताएंगे। आगे से दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी नक्षत्र को, क्योंकि नक्षत्र कोई भी है वो 3 होते हैं, एक में हम प्रेजेंट में हैं, एक में पास्ट है, एक में फ्यूचर है। यही खेल है, ये आप मरकरी से समझ लीजिए। प्रेजेंट में इमेज बनी, पास्ट की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी उसके साथ आपने उसको एक आइडेंटिटी दे दी, उसी से आपका फ्यूचर तय हो गया। यही तो ज्योतिष है। सरल भी है, वैसे देखा जाए बहुत डीप भी है, क्योंकि ऋषियों की बात को समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऋषि खोल के तो बात बताते नहीं हैं, वो तो सूक्तों में बात कर देते हैं। उन सूक्तों को डिकोड करना, उसको आगे समझना, ये हमारी एक्चुअल में है तो ये भी बुद्धि का खेल है। और जितना इस बुद्धि को हम प्योर में लेते जाएंगे तो हम उस प्योर बोध, उस मूलभूत प्रकृति को समझेंगे, और अगर हमने उसको समझ लिया तो हम सही ज्योतिष को समझ पाएंगे। सो दर्शकों, ये था मेरा एक आकलन मरकरी के बारे में। अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जो हर वीडियो में मैं आपसे करता हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ही बातें होती हैं, और इस नॉलेज को घर घर तक पहुंचाने के लिए आपका ही सहयोग मेरे को चाहिए, क्योंकि बिना आपके सहयोग के मैं तो आगे बढ़ नहीं सकता। और आपका सहयोग
पीछे हमें बहुत प्यार से मिलता रहा है और मैं आशा करता हूं कि ये सहयोग हमें आगे भी मिलेगा। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि घर घर तक रियल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज पहुंचे। और जो दर्शक अपने चार्ट्स मेरे से एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, रिसर्च में हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। और उनको स्वागत योग्य बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि वो हमसे कम्युनिकेट करें, हमसे बात करें, और बात का संबंध भी मरकरी से ही है। सो वो जो एक्सप्रेशन है, उसको एक्सप्रेशन का मीटिंग पॉइंट जो बनेगा, वो फ़ोन नंबर है 9881164480। इसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। आशा करता हूँ कि यह जर्नी इसी तरह ज्योतिष की और जो हमारा और आपका प्यार का रिश्ता है, ये इसी तरह आगे बढ़ती जाएगी। सो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद।